दोस्तों, हर बार मैं कहता हूँ कि अथा तो घुमकड़ी जिज्ञासा, यानी कि हमारे जीवन में जिज्ञासा और घूमना फिरना ज़रूर होना चाहिए। घूमना फिरने से हमें एक रिफ़्रेशमेंट आता है, घूमने फिरने से हमारी ज़िंदगी में एक उल्लास बना रहता है और हमें नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो आज इसी घूमने के सिलसिले में हम लोग आए हैं भुल्ला ताल। लैंसडाउन आप देख सकते हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है लैंसडाउन में, हमारे उत्तराखंड में है। तो आर्मी एरिया भी यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि भुल्ला ताल से हमें पहले टिकट लेना पड़ता है, विदाउट मास परमिशन नहीं है, लेकिन हमने परमिशन ली क्योंकि इतनी भीड़ यहाँ पर है नहीं। तो अब मैं आपको भुल्ला ताल पे एंट्री करके दिखाता हूँ कि किस तरह से अंदर है और किस तरह से हमने बोटिंग यहाँ पर की है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर विदेशी पर्यटक काफ़ी आते हैं, आप देख सकते हैं। अभी भी घूमने फिरने के लिए अगल बगल से भी और बाहरी राज्यों से भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडा है। आप देख सकते हैं कि अभी भी ये जो है अगस्त का मौसम में इस तरह का कोहरा आपको प्लेन्स में देखने को नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा कोहरा यहाँ पर आ रखा है। हमारा कोटद्वार यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म है। आपको अगस्त के महीने में इतना ठंडा कहीं नहीं मिलेगा। कहते हैं कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है। तो मैं कहूँगा कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो हमारे उत्तराखंड में है, लैंसडाउन में। देखिएगा, लगातार निर्माण कार्य भी चल रहा है और झूला भी काफ़ी बड़ा है यहाँ पर। तो लगातार कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शंस यहाँ पर चलते रहते हैं। और नीचे देखिए, जिस कारण यहाँ का नाम भुल्ला ताल है, नीचे भुल्ला नाम की झील है, तो भुल्ला लेक बोलते हैं। भुल्ला यहाँ कहते हैं छोटे भाई को, हमारे उत्तराखंड में भुल्ला मतलब छोटा भाई। तो इस जगह पर हम आए हैं, यहाँ हम टिकट ले चुके हैं। जो टिकट प्राइस था वो 150 रुपये पर इंडिविजुअल है, और 150 रुपये में आप 15-20 मिनट बोटिंग कर सकते हैं। और साथ ही आपको घंटा 1.5 घंटा यहाँ पर आप रुक सकते हैं। आप चाहें तो घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा आप रुक सकते हैं, लेकिन बोटिंग का जो टाइम है वो 15-20 मिनट ही है। देखिए, काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो काफ़ी लोगों की एंट्री एक साथ यहाँ पर हो जाती है। और मई जून में तो यहाँ पर बहुत अच्छी खासी भीड़ होती है। आप देख सकते हैं भुल्ला ताल, और नीचे आप देख रहे होंगे खरगोश बतख वगैरह भी रहते हैं। तो खरगोश और बतख इधर हैं। फूल भी आप देखिए, बिल्कुल अलग अलग वैरायटी के फूल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि जनरली प्लेन्स में नहीं होते हैं। ये पहाड़ी फूल ही हैं। इंस्ट्रक्शंस भी साफ लिखे हुए, डू नॉट डिस्टर्ब द एनिमल्स एंड बर्ड्स। पालतू जानवरों से छेड़छाड़ ना करें, प्लीज़ यूज़ डस्टबिन। और अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी तादाद में खरगोश हैं, पाले हुए हैं। इंस्ट्रक्शंस आप क्लियरली पढ़ सकते हैं। प्लीज़ डू नॉट टीज एंड फीड बर्ड्स एंड एनिमल्स। ग्रीनरी आप देखते ही बनती है, नई दूब उगाई हुई है। और नीचे भुल्ला ताल, यानी कि भुल्ला लेक। भुल्ला मीन्स छोटा भाई। और जो पेड़ सूख चुके हैं, जो ठूंठ बन चुके हैं, उनसे भी सजावट की हुई है, एक मानव आकृति सी दी हुई है इसको। फूल देखिए, आप देखते ही बनता है सौंदर्य। बहुत ही रमणीय स्थल। और मेरे साथी प्रदीप सर, आप देख सकते हैं कि वीडियो बना रहे हैं, आपको हाई कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो है बोटिंग, आड़ू का पौधा, आड़ू का पेड़। यहाँ भी देखिए पार्क। यहाँ पर मैं काफ़ी बार आया हूँ, और मैंने इस एरिया में लगभग 2 महीना पढ़ाया भी है केंद्रीय विद्यालय में। 2006 में मैंने यहाँ पर पढ़ाया है। यात्री शेड आप देख सकते हैं। ये भुल्ला ताल।
इस तरह के फूल हमारे प्लेन्स में देखने को कम ही मिलते हैं। अभी हमने भी यहाँ पर बोटिंग करनी है। यहाँ पर कैंटीन भी है, आर्मी का अपना कैंटीन है, थोड़ा सा वहाँ पर सस्ता है। आपको चाय, क्रीम बन वगैरह, मैगी वगैरह खाना हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, इसका रसपान आप कर सकते हैं। चीड़ देवदार के पेड़ यहाँ पर हैं। लगभग मैं कहूँगा कि ये लगभग 15-20 बीघा से ज़्यादा का एरिया यहाँ पर होगा। ये नेचुरल झरने की आप यहाँ पर आवाज़ सुन सकते हैं, पानी की आवाज़, और पास ही आपको बतख भी दिख सकते हैं। हमारे पास यदि यहाँ पर पॉपकॉर्न होते तो इन बतखों ने यहाँ पर खाने के लिए आना था, पर हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन उनको लग रहा है कि हम उनको कुछ देंगे। अभी हमने यहाँ पे बोटिंग करनी है। ऐसी सुंदरता, ऐसी हरियाली कहाँ मिलनी। आप देख सकते हैं वहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड लगा है जिसमें लिखा गया है ये जो है टॉयलेट का रास्ता है। ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। हर चीज़ का यहाँ लिखा गया है, सही चीज़ों की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। कोशिश की गई है कि यहाँ पर गंदगी ना हो। इतनी शानदार ग्रीनरी, इस तरह के पौधे प्लेन्स में देखने को नहीं मिलते हैं। देखिए चारों तरफ हरा भरा, जहाँ देखो हरा हरा हरा। अभी क्या करते हो? प्लेट में फोटो जल्दी जगह। तो अब मित्र प्रदीप जी के साथ जा रहा हूँ बोटिंग करने के लिए। ये बड़े हम काफ़ी सारी जो है लाइफ जैकेट्स और ट्यूब रखी गई हैं। पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। बतख की आकार की नाव, ड्रैगन की शेप की नाव आकार की जो है यहाँ पर वो दिख रहे हैं। नाव, बोट्स, लाइफ जैकेट्स वगैरह यहाँ पर हैं। अच्छी व्यवस्था है सेफ्टी की। भाई साहब आप हैं यहाँ पे? अच्छा, ये देना पड़ेगा ना हमें। तो यहाँ पर भाई साहब हैं, यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भाई साहब आर्मी पर्सन है, और भाई साहब से मिलकर बड़ी खुशी हुई। तो हम अपना सामान भाई साहब को यहाँ पर सौंप देते हैं, और फिर एक बोट हम भी हायर करते हैं। तो लगभग 20 मिनट का टाइम होगा ना भाई जी? जी 15 से 20 मिनट। जैसे भाई साहब ने बताया कि 15 से 20 मिनट का टाइम यहाँ पर है, तो टोटल टाइम हम यहाँ पर 1 घंटा स्पेंड कर सकते हैं इस पार्क में। तो हम भी भाई साहब से लाइफ जैकेट ले लेते हैं। भाई साहब कितना गहरा है ये 30 से 40 फीट गहरा होगा। अब सपोज दैट खुदा ना खास्ता अगर हम डूब गए तो क्या आपको तैरना आता है? जी जी, मतलब बचाना ऐसे है? कुछ नहीं है, डूबता कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा, लाइफ जैकेट रहती है, लाइफ जैकेट डूबने नहीं देगी, फ्लोट करेगी आपको। हाँ जी। जी दोस्तों वैसे तो मुझे थोड़ी बहुत स्विमिंग आती है, ठीक ठाक स्विम कर लेता हूँ, लेकिन जैसे भाई साहब ने बताया कि 30 से 40 फुट गहरा है तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमें लाइफ जैकेट पहनना ही चाहिए। कई बच्चों की आदत होती है, जो बिल्कुल यंगस्टर्स होते हैं, वो धमा चौकड़ी बजाना शुरू करते हैं। वैसे तो भाई साहब धमा चौकड़ी यहाँ पे अलाउड नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ होते हैं बिल्कुल अलग ही दिमाग के, वो कुछ कर सकते हैं शैतानियाँ। तो अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ। ऊपर पार्क में लिखा हुआ भी है कि स्विमिंग कीजिए लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर, ऊपर लिखा हुआ यहाँ स्विम एट योर, हाँ ऊपर लिखा हुआ स्विम। आप ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये देखिए, बोटिंग एट ओन रिस्क। अच्छा, ये क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ, तो हालांकि भाई साहब हमें बचा ही लेंगे, लेकिन फिर भी क्लियर है कि बोटिंग एट योर ओन रिस्क। तो आइए हम लाइफ जैकेट वगैरह लेते हैं। भाई साहब कौन सी वाली? जी येलो वाली लगा दी है। तो अब मुझे इसे पहनकर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं शक्तिमान हूँ। हालांकि शक्तिमान ही गंगाधर है, तो मुझे कुछ अच्छा सा फील हो रहा है। यहाँ पर काफ़ी टाइट फिट हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी युद्ध भूमि में जा रहा हूँ बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके। ऐसे ही और कुछ भी नहीं बस। अब अपने साथी प्रदीप सर को भी पहनाता हूँ लाइफ जैकेट। मैं अपनी वीडियो आऊँगा तो वो कह रहे हैं, उनकी जिद है कि मैं अपने मेरे मोबाइल से बनाऊँ। तो दोस्तों हमें मिली है ये ड्रैगन शेप की बोट, और प्रदीप सर कह रहे हैं कि ये बड़ी बोट है। मैं उनका कहना ये है कि बड़ी बोट में मुझे डर ज़्यादा लगेगी, डर भी बड़ा लगेगा, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि डर जो है छोटा और बड़ा नहीं होता, डर होता है। तो मैं कहूँगा कि मैं थोड़ी बहुत स्विमिंग कर लेता हूँ, और बोटिंग भी मैंने की है, तो अभी मैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसी वाले में बैठते हैं। तो आइए प्रदीप सर, स्वागत है आपका। तो आराम से बैठिएगा, उछल कूद नहीं मचाइएगा, हमें सिर्फ पैडल चलाने हैं।
और अपना मोबाइल ना गिराइएगा। ये देखिए हम जो है होल्ड योर मोबाइल ऑन योर ओन रिस्क। देखिए प्रति सर डरते डरते आ रहे हैं। ये काफ़ी सालों के बाद मैं बोट में बैठ रहा हूँ, मुझे काफ़ी कम अनुभव है बोट में बैठने का। तो देखते हैं कैसा कैसे करना है इसमें, कि सर बताएंगे मुझे। बाकी है रिवर्स एंड फॉरवर्ड दोनों के लिए। हाँ जी, अभी हमें बैक करना होगा ना। जी जी जी, आगे रॉप लगी उससे आगे मत जाइएगा आप। और हाँ जी, हाँ जी। चलते हुए जैकेट्स मत निकालिएगा। ठीक है सर। यू हैव फन। थैंक यू। ये हमारी लैंड को होते हुए और देखिए टक्कर हो गई है ज़्यादा। ये बोट की टक्कर हो गई हम दोनों ये की। दे सकते हैं, एक्शन देते हैं। देखिए ये हैंडल मैंने है, अभी सर को ही दिया है क्योंकि मुझे इसको इसका घुमा रहा हूँ खास अनुभव नहीं है। और ये पैडल हम दोनों मार रहे हैं, तो इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सर भी पैडल मार रहे हैं और यहाँ पर मैं भी जो है पैडल मार रहे हैं। अब मुझे देखो, मैंने इधर को घुमाया तो बोट उधर की तरफ घूमी। अब डायरेक्शन देखिए, आप सर कर रहे हैं, ये आप सर के हाथ में एक रॉड है, आप देख सकते हैं। इससे जो है वो नियंत्रण किया जा रहा है बोट को। तो सर को पहले भी काफ़ी बोटिंग का अनुभव है, तो वो अभी प्रदीप सर जिद कर रहे थे कि मुझे बाइक चलानी है। मैंने उनको बाइक चलाते कभी नहीं देखा है, लेकिन आज उनको पहली बार मैं ये बोटिंग करते देख रहा हूँ। तो बाइक तो बड़ी गंदी चला रहे थे, पर बोटिंग अच्छी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, बहुत आनंद आ रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। हमें बताया गया है कि हमें रोप्स को पार नहीं करनी है। वहाँ पर वो आगे है रोप्स। दोस्तों, जब भी हम बोटिंग करते हैं तो जाने क्यों कश्मीर की कली मूवी का गाना ध्यान आता है। वो क्या गाना था वो? एक चीज़ कयामत भी थी, लोगों से सुना करते थे, लोगों से सुना करते थे। क्या गाना था वो? हाँ, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झुल से नीली आंखें। क्या राज है उनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। और जब भी हम काला चश्मा पहनते हैं तो हमें एक गाना और ध्यान आता है। अभी बताऊंगा मैं कौन सा गाना। अभी हमारे साथी जो हैं विदा ले रहे हैं। ठीक है भैया जी, फिर मिलते हैं। बाय कर रहे हैं भाई लोग। ये देखिए यहाँ पर बोट है, टकरा सकती थी, इसलिए हमें जो है इससे मैंने संभाल लिया। रॉड से डायरेक्शन मेंटेन करना है। तो सर को पहले भी इन चीज़ों को काफ़ी अनुभव है और फिर हमें उचित निर्देश मिल गए थे, तो इस कारण हम इसको संभालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। और ऐसा लग रहा है देखिए पूरा डिस्टेंस कवर करके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लंबा घूमना है और टाइम ज़्यादा है नहीं। तो हम पूरा भरपूर आनंद लेते हुए चल रहे हैं। आगे आप पुल देख सकते हैं, ब्रिज देखिए आप, बो शेप ब्रिज। ये देख सकते हैं ऊपर ब्रिज बना है। तो जब भी दो लोग काला चश्मा पहने रखते हैं, आपका काला चश्मा कहाँ गया? तो अभी तो खैर इन्होंने काला चश्मा लगाया नहीं, लेकिन मैंने काला चश्मा लगाया हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि काला चश्मा पहनते ही जब दो लोग साथ में चलते हैं तो एक गाना ये भी ध्यान में आता है। दो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है, जरा सोचो जरा समझो जरा समझ के चलियो। जी मैं लिरिक्स भूल गया हूँ, क्योंकि ये फिल्म मैंने शायद राज कपूर साहब की थी, बहुत साल पहले देखी थी। तो दो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है, जरा सोचो जरा समझो जरा समझ के चलियो। जी ऐसा कुछ था। इसके अलावा एक गाना और ध्यान आता है जब हम काले चश्मा पहनते हैं। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, टंग टड़ा टंग टड़ा टंग टड़ा टंग। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, टंग टड़ा टंग 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 टड़ा टंग टंग। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। आगे आप देख सकते हैं किस तरह से बतख आ रहे हैं। दोस्तों, हमने कंजूसी कर दी और गलती भी हो गई कि हम कुछ खाने के लिए इनके लिए लाए नहीं, ये डर करके भाग रहे हैं। पर अगर हम इनको कुछ देते ना तो इन्होंने हमारे पास आना था।
वो ये देखिए छोटे से बच्चे उनको लग रहा है दिखाई कुछ दे रहे हैं। हम उनको आप देंगे। देख सकते हैं बत्तख के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए जैसे कहते हैं टाइटैनिक एक बड़े आइसबर्ग से टकराया था, ऐसे ही घटना यहाँ भी घटने वाली थी, लेकिन हमने उचित समय में देख के सद ने उस पर नियंत्रण किया बोट पे। और यहाँ पर लगता है काफ़ी कवाड़ है, तो हमें मुड़ जाना चाहिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गहरा होना चाहिए दोस्तों। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल रुका हुआ है। प्रदीप सर जब तक मैं हूँ मछली जब तक मैं हूँ आपको किसी किस्म का खतरा नहीं है। और जब भी इस तरह का खतरा आता है लाइफ में तो एक गाना और दिमाग में आता है, वो शोले फिल्म का, क्या है वो, जब तक है जाने जहाँ तू नाचेगी। अच्छा मैं बोटिंग करूँगी। ये फिर मैंने पुली को घुमाया क्योंकि हम बिल्कुल पास आ चुके थे। आप देख सकते हैं बिल्कुल हम बाउंड्री पे टकराने वाले थे, लेकिन मैंने बचा लिया। यहाँ से देखिए आप किस तरह से हमें जो ब्रिज था वो ब्रिज दिखाई दे रहा है। यस, प्रदीप सर बताइए कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैंने बोटिंग लास्ट टाइम नैनीताल में की थी। आप दोबारा आना चाहोगे ऐसी जगह पर? बिल्कुल आना चाहेंगे। किसके साथ आना चाहेंगे? आप ही के साथ आना चाहेंगे। अरे मैंने तो सोचा था कि आप बोलोगे कि मुझे अपनी मुझे लग रहा था आप बोलोगे मैं अपनी ऐसा होता है ना, परिवार के साथ जिम्मेवारियाँ ज़्यादा होती है तो आदमी तक टेंशन फ्री मतलब एंजॉय नहीं कर पाता, क्योंकि जिम्मेदारियाँ होती हैं। अच्छा, तो यानी कि परिवार के साथ आपको जिम्मेदारियों का एहसास ज़्यादा होता है। आप तो मेरे क्या है कि क्या हम ये कहेंगे कि परिवार के साथ आप खुल करके नहीं जी पा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। तो देखिए दोस्तों, मैंने चालाकी से उनसे जवाब वसूल कर लिया, उगलवा लिया। लेकिन उनको सबको ये पता है कि मैं वीडियो पे बहुत झूठ बोलता हूँ। देखिए डर गए हैं, शक्तिमान डर गए हैं। शक्तिमान को ये डर है कि कहीं शक्तिमान की फैमिली ने ये वीडियो देख लिया तो फिर घर में मार पड़ेगी, मुर्गा बनाया जाएगा। तो देख सकते हैं आप, प्रदीप सर एंजॉय कर रहे हैं स्टार्ट करा था अपना और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। लगता तो मुझे दोस्तों मुझे ऐसा लगता था कि बोटिंग करना मैं कहूँगा बहुत ही हमें ऐसी कठिन जगह पर कार्य आते है। रहना चाहिए। और क्योंकि थोड़ा मैंने डेली कभी बोटिंग बोर्डम की से नहीं, बचने के लिए हमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 महीने में तो आना ही चाहिए यहाँ पर। जब खुद ही मैं बोटिंग तो दोस्तों अब मैंने प्रदीप सर के हाथ में मोबाइल पकड़ाया है, लेकिन मैंने सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये दे दिया है, खुद गिर जाना लेकिन मोबाइल नहीं गिरना चाहिए भाई। हाँ, तो मैं थोड़ा बताना चाह रहा था किस तरह से, देखो मुझे इधर मोड़ना है अपनी बोट को, तो मैंने इस पुली को इधर की तरफ घुमा दिया। ये देखिए, और यदि मुझे इधर मोड़ना है तो देखिए मैं इधर कर दूंगा, देखो बोट की उधर जाने लगेगी। ये देखिए, फिर मुझे इधर मोड़ना है तो मुझे अगेन इधर करना पड़ेगा, बोट उधर की तरफ जाएगी। यानी कि आपको जिस डायरेक्शन में बोट को मोड़ना है उसी डायरेक्शन में इस पुली को घुमाना है। और यदि मुझे सीध जाना है तो इसको 90 के एंगल पे करना पड़ेगा, तो सीध जाएगी बोट आगे की तरफ। ये देखिए सीध जाना शुरू हो गई है। ये देखिए, वैसे सर मेरे साथ किसी तरह का डर लग रहा है? नहीं लग रहा हूँ मैं एक्सपर्ट बोट चलाने वालों को क्या बोलते हैं? नहीं, मुझे दरअसल सेलर नहीं, आप तो चलो अपनी जगह में एक्सपर्ट ही हो, कैप्टन। लेकिन मुझे ये बोट भी एक्सपर्ट लग रही है। मतलब अच्छा, इसमें मतलब इसमें मैं डर उतर जाता हूँ, ऐसा करता हूँ, कूद जाता हूँ मैं यहाँ से। नहीं, हैं? तब तो डर लगेगा, चलो फिर आप। तब तो लगेगा जी। तो दोस्तों सच में बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि आज का दिन बहुत बुरा भी लग रहा है, लेकिन नहीं, बुरा तो नहीं, अच्छा ही लग रहा है। कितना मज़ा आ रहा है कि आप बात कर रहे हो। आप इतना आनंद तो हमें कभी आया ही नहीं था लाइव बोटिंग करने में, तो खास तौर पर नहीं आया, क्योंकि मैंने बोटिंग की भी नहीं है ज़्यादा। 1-2 बारी की है, और वो भी मैंने कभी बोट खुद नहीं चलाई है। तो आज मुझे पहली बार चलाने का मौका भी मिला है। और आप देख सकते हैं ये मेरा पेंडल अभी खाली चल रहा है, यानी कि सर ये नहीं चल रहा, मैं चला रहा हूँ। हाँ, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा हिस्सा खाली चल रहा है और यहाँ चला रहे हैं सर। इसमें गाना ये देखिए। चलती है दुनिया चलाने वाला चाहिए, जलती है दुनिया जलाने वाला चाहिए। दोस्तों ये देखिए, आप पीछे पे रोप नज़र आ रही है। कहा गया था हमें कि रोप से पार ना जाएं क्योंकि थोड़ा रिस्क है उसमें, तो वहीं तक गए हैं। और अब मैं सर से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मेरा एक फर्स्ट क्लास से वीडियो बनाएं। तो दोस्तों अब हमारा टाइम हो चुका है, तो हम अब उतरेंगे। तो हम इसको किनारे पे ले जा करके उतारने वाले हैं। अब देखिए हम यहाँ पर उतारने जा रहे हैं। उधर 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 आगे से थोड़ा यूँ में उधर ले जाओ, उधर मोड़ो, बैग में इधर मोड़ो, इधर, अरे नहीं इधर मोड़ो। हाँ जी आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, उधर थोड़ा उधर करो।
करो बैक। हाँ जी, मुंह उधर की तरफ। अच्छा, रुक जाओ मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि बोट का जो फेस है, बोट का फेस उधर की तरफ होना चाहिए, तो हम उधर की तरफ टर्न कर रहे हैं। देखिए किस तरह से हमारी बोट उधर की तरफ जाएगी। अब देखिए हमने बोट को आगे की तरफ ले जाना शुरू कर दिया है कि चली गई हमारी बोट आगे, क्योंकि और लोगों ने भी बैठना है इस पे, तो हम ये ले गए इस तरह से। सभी के वही डाउट्स हैं, सभी यही पूछ रहे हैं कि कुछ कांड तो नहीं हुआ यहाँ पर, सबको वही डर है। ये हम उतर चुके हैं, ये उतर गए हम, और हमारा टाइम सब हुआ तो हम लोग उतर रहे हैं, और ये हम उतर गए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बोटिंग करवाई। वाली खाली है ड्रैगन वाली। मेरा वाला मेरे वाले से बना रहे हो? ये भी अच्छा किया आपने सबको और दिखा दिया भाई लोगों के लिए। और ये मैं बुलेट प्रूफ जैकेट, क्या बोला था आपने इसको? लाइफ सेविंग जैकेट। लाइफ सेविंग जैकेट उतार लिया हमने, हैंड ओवर कर दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी बुलाताल की सवारी, और फिर और कोई अच्छी जगह यहाँ पर है तो वो भी आपको दिखाएंगे, आप बने रहिएगा। प्रदीप सर जरा बताइए यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पर लिखा है कि जिसकी जो कैपेसिटी 10 लोगों के लिए है, तो इसमें लोड ना ले जाएं, ज़्यादा क्षमता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर ये जो पुल है इतना बाहर नहीं संभाल मतलब एक बार में 10 लोग जाएंगे, 10 लोग दौड़ना मना है, दौड़ना और रेलिंग पर ना झुकें, रेलिंग पे ना झुके क्योंकि खतरा है ना, गिरने और बाकी रन एट योर ओन रिस्क, डोंट रन रिस्क। सही है। तो चलिए हम चलते हैं। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद हम पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं। देख सकते हैं ये पुल है, ये देखिए बोटिंग के ऊपर से, ब्रिज के ऊपर से किस तरह से यहाँ से दिख रहा है। और ये ब्रिज के ऊपर, इसको ओवरहेड ब्रिज बोलेंगे। ओवरहेड ब्रिज क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि हमारे सर के ऊपर से जाएगा ना, हम नीचे झील में होंगे, तो अभी तो हमारे सिर के ऊपर नहीं चल रहा है। जिन लोगों के पास जा रहा था वो रेडी। अच्छा वो बोलेंगे ओवरहेड, तो हम क्या बोलेंगे? हम भी वो हेड बोल सकते हैं, हम बिलो डाउन बोलेंगे। हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम ओवर हेड ही बोल सकते हैं, नाम पड़ गया। अच्छा हमें यही बोलना पड़ेगा। अच्छा तो देख सकते हैं हम ओवर हेड ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ क्या है आप देख लीजिए। नोटिस किया है कि जगह जगह पे मैंने कूड़ेदान के बॉक्स रखे हैं, ताकि कूड़ा वगैरह जो है, और शायद यहीं पर हमें आर्मी का अपना पर्सनल चाय पानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलेंगी। अभी यहाँ पर कोई दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, हो सकता है ब्रेक टाइम हो। अभी कोई फिलहाल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे देखिए अब तो काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी यहाँ पर कोई है नहीं, अदरवाइज़ हम भी यहाँ पर चाय कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी वगैरह कुछ भी ले सकते थे, जो भी अवेलेबल होगा। सुना है कि बेकरी का सामान भी मिलता है यहाँ पर अच्छा और सस्ता। अभी यहाँ पर कुछ सामान दिख नहीं रहा है, कोई है भी नहीं यहाँ पर, तो देखते हैं आगे वाले पार्क में भी चलते हैं। यहाँ पर देखो पेड़ के ऊपर बनाया हुआ है, वो देखिए आगे भी आप देख सकते हैं कि पेड़ के साथ उन्होंने एक यहाँ पर शेड बनाया है, ट्री हाउस बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? ट्री हाउस बनाया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर भी कैपेसिटी लिख रखी होगी, एक बार में कितने जाए। नहीं इसमें तो ऐसी होगी 10 लोग इसको बोला हुआ आप, अच्छा आप सीसीटीवी कैमरे के दायरे में हैं। है कि नो स्मोकिंग, यहाँ पर कोई स्मोकिंग नहीं की जाए। बहुत अच्छी बात है कि साफ़ सफाई का और जो इलीगल चीज़ें हैं तो उनका खासतौर पर निर्देश लिखे गए हैं कि उनका सेवन ना किया जाए। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा वातावरण है, फैमिली लोग लेके लोग यहाँ पर आ सकते हैं, हर किसी को यहाँ पर अच्छा लगेगा। ये देखिए पेड़ पर बनाया गया है, और अभी लगता है कि अब हम इस ट्री हाउस पर क्या है, जा कर के देखते हैं। मचान भी बोलते हैं ना इसको। मचान भी बोलते हैं।
ये ट्री हाउस है। मचान के ऊपर से कैसा नज़र आता है। दोस्तों आया तो पहले भी कई बार मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन कभी मचान में नहीं गया था। पहले इस तरह का मचान था भी नहीं, पहले झुपड़ी वाला मचान था और वो पेड़ सूख भी गया था। अभी ये पूरी प्लानिंग से बनाया गया है। पेड़ भी चीड़ के काफ़ी मजबूत और जवान पेड़ हैं। पहले उस चीड़ के पेड़ नहीं थे, अभी देखिए बहुत तरीके से बनाया हुआ है यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये देखिए ग्रिप ग्रिप दी गई है यहाँ कितनी मजबूत है पेड़ पे। बहुत पूरी ग्रिप लेकिन ग्रिप भी इस तरह से बनाई गई है कि अगर पेड़ और चौड़ा होगा तो खोला भी जा सके यहाँ से। बिल्कुल अच्छी बात है। नट लगा करके कसा हुआ है, जिससे कि पेड़ बड़ा होगा तो नट को ढीला कर लिया जाएगा। नज़र आ रहा है, नज़ारा देखिए आप। तो ये है पेड़ पे मचान और नीचे आप झील देख सकते हैं। ये देखिए ऊपर से नीचे दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों वहाँ पर भी जगह हमको दिख रही है, वहाँ पर भी कुछ ये जहाँ पर हम गए थे आर्मी कैंटीन, छोटी मोटी यहाँ पर चाय, कोल्ड ड्रिंक, क्रीम बंद रस वगैरह खाने पीने के लिए। और ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टीन, और पहले यहाँ पर जो होते थे पाटल के यानी कि ग्रेफाइट के कमरे हुआ करते थे, घर हुआ करते थे। तो ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने से यहाँ पर है। पर इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? बांझ के पेड़। अरे नहीं, ये घर जो है उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाम इसका भूल रहा हूँ, पर ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने से हैं यहाँ पर ये। बंगलो। हाँ फिलहाल आप बंगलो ही बोल सकते हैं इसको, बंगलो। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे हैं, बहुत सारे अगल बगल सारे बंगलो ही यहाँ पर इस एरिया में हैं। और आप कोहरा भी देख सकते हैं साथ साथ, कितना घना कोहरा आ रहा है। तो दोस्तों ये आ चुके हैं हम लैंसडाउन के टिफिन टॉप में। अभी हमने यहाँ पर ये जो है यहाँ पर बाइक चार्जेस वगैरह यहाँ पे स्टैंड पे लगाने का 20 रुपये दिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है वार्निंग, चेतावनियाँ लिखी हुई हैं। और अभी हमने भाई साहब को टिकट दिया। भाई साहब भी हमारे गढ़वाली हैं। पहले यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था, यहाँ पर 4-5 साल पहले इस तरह की स्थिति नहीं थी, ये रूम भी नहीं बना हुआ था। तो अब यहाँ पे से हम टिफिन टॉप में जाएंगे। इसको टिफिन टॉप इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर प्रवेश द्वार है सबसे ऊंची जगह का, और कहते हैं कि यहाँ से हिमालय भी दिखता है। हालांकि आज तो नहीं दिखाई देगा क्योंकि आज कोहरा बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से हमने प्रवेश किया टिप इन टॉप, यानी कि हम प्रवेश कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति शुल्क 20 रुपये यहाँ पर है और इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। तो यहाँ से हमने शुरू किया। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी ठंडा भी यहाँ पर होता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मई के महीने में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन रहता है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे की तरफ जा रहा हूँ। बहुत सुकून, बहुत ठंडक यहाँ पर रहती है। बहुत ज़्यादा हाइट पे ये है, मानी हुई जगह है। और काफ़ी साल से सोच रहा था कि कभी कोई ब्लॉग यहाँ पर बनाऊँगा, तो आज वो मौका मिला है कि यहाँ पर एक ब्लॉग बना रहा हूँ छोटा सा। बड़ी प्रसिद्ध ये जगह है और आया तो कई बार हूँ, लेकिन हर बार भूल जाता हूँ यहाँ पर आकर के कि जगह किधर किधर से है। ये मैंने अपना आवाज़ वाला पार्ट तो बाद में कर देना ना। अरे यार ये तो कहाँ पर आता हूँ अपनी, देख सकते हैं ये लोकेशन। काफ़ी सारे पेड़ हैं और काफ़ी घना है। अब देखिए आप इसमें ट्री ये हाउस जो देख सकते ट्री हाउस हैं। दिख रहा है, उसने यहाँ की सुंदरता कुछ और ही ज़्यादा बढ़ा दी है। पेड़ बढ़ेगा मतलब तो आप देख सकते हैं ये है रास्ता हमारा टिफिन टॉप का, कितना सुंदर बना दिया है। पहले यहाँ पर सिंपल सा रास्ता था, लेकिन अब जो सौंदर्यकरण पे काफ़ी ध्यान है, तो काफ़ी बढ़िया है। इस जगह को बना दिया गया। खाने पीने की चीज़ भी यहाँ उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। पानी ठंडा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर है। पहले ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं था, बिल्कुल टूटी फूटी रोड हुआ करती थी। अब आपको दिख रहा है बहुत शानदार व्यवस्था। ऊपर धूप आनी शुरू हुई है, आप देख सकते हैं सूर्यदेव चमक रहे हैं।
बड़ा ही यहाँ पर अच्छा कार्य किया गया है। पहले बहुत ही सिंपलिसिटी था यहाँ पर, लेकिन आज ये आप देख सकते हैं बहुत सुंदर यहाँ पर और ये वो जगह है जिसे टिप इन टॉप बोलते हैं। देखिए दूर दूर से लोग पर्यटक आए हैं। ये वो जगह है टिप इन टॉप। यहाँ से हिमालय दिखता था इधर, पर अभी कोहरा है काफ़ी, तो इस तरह का कुछ दिखाई नहीं देगा। दूर का नज़ारा नहीं ले पाएंगे। काफ़ी सुहावना लगता है, काफ़ी सारे यहाँ तो ये देख सकते हैं आप टिप इन टॉप में मेरे मित्र प्रदीप जी अपना ब्लॉग बना रहे हैं नीचे आप देख सकते हैं कि और अपने सब्सक्राइबर्स को जानकारी दे रहे हैं। देख सकते हैं गाड़ी भी आ रही है। ये जो रास्ता है नीचे से यात्रा, मेरे को लगता है कि ये जो आज धुंध बहुत ज़्यादा है तो पीछे साफ नहीं दिख रहा है। जहाँ पर मेरे को ध्यान होता है, यहीं से हिमालय दिखता था और हिमालय पे बर्फ़ भी दिखती थी। समय से इस रास्ते पे गए हैं। आप देख सकते हैं आज तो कोहरा ही कोहरा है। और देखें कैसा यहाँ पर हरे भरे पेड़ हैं, वातावरण वनस्पति देखिए आप, कितनी घनी यहाँ पर वनस्पति है, कितने और पेड़ भी काफ़ी घने, ये देख सकते हैं। और ये बांस के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो काफ़ी ये है टिप इन टॉप। किसी को हो सकता है ऐसा नज़र आए कि बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, कुछ अलग तरह का माहौल होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। खुला बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर एयर ही होना चाहिए था, हवा बहती हुई महसूस होनी चाहिए थी, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई है और नीचे काफ़ी गहराई है। आप देख सकते हैं, अगर आपको गहराई दिख रही होगी तो बहुत ज़्यादा गहरा, यानी कि टिप इन टॉप बहुत हाइट पे है। ये देखिए पूरी गहराई दिखा रहा हूँ नीचे की, और उधर पार में दूसरी पहाड़ियों में गांव है, आप गांव को देख सकते हैं। जैसे जैसे धूप आती जा रही है वैसा वैसा उधर के गांव साफ दिखने शुरू हो रहे हैं, परंतु आज कोहरा काफ़ी है। अगस्त में इस तरह के कोहरे की उम्मीद नहीं थी जैसा आज दिख रहा है। नीचे आप सड़क देख सकते हैं, बहुत गहरे में ये सड़क जा रही है। मित्र प्रदीप अपना ब्लॉग बना रहे हैं। तो दोस्तों इसी जगह को टिप इन टॉप कहते हैं। सबसे ज़्यादा हाइट पर ये है, हालांकि यहाँ पर आकर आप देखेंगे कि इससे भी हाइट पर आपको उधर दिख सकता है, लेकिन वहाँ जाने की जगह नहीं है। तो फिलहाल यहीं पर सबसे ज़्यादा ऊंची जगह है। अपना ब्लॉग जो है आज का समाप्त करना चाहूँगा। देखिए मैं टिप इन टॉप में आ चुका हूँ। जैसे मैंने कहा था कि आपको दिखाऊंगा मैं कि टिप इन टॉप कैसा है, तो ये इस तरह से टिप इन टॉप और साथ में है प्रदीप जी। ये देखिए आज कोहरा ज़्यादा है तो आज हमें पूरा साफ़ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर पहले भी कई बार आया हूँ, लेकिन इतनी अच्छी डेकोरेशन यहाँ पर थी नहीं। तो ये है टिप इन टॉप लैंसडाउन। अगर आप कभी आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आया कीजिए, बहुत सुकून, बहुत शांति मिलती है। बहुत गहराई में ये है, ये देखिए। यहाँ का चार्ज हमें टोटल चार्ज पड़ा 50 रुपये। 20 रुपये स्टैंड का चार्ज बाइक को खड़े करने का, बाइक की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और यहाँ पर खड़े होने के लिए 30 रुपये। सही भी है, धरोहर है, धरोहर की देखभाल के लिए मेंटेनेंस चार्जेस पड़ता है, डेकोरेशन के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए पैसे कहाँ से आएगा। तो हम ही लोग जो पर्यटक यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर आते हैं, हम ही लोग नहीं दूर दूर से भी, तो हमारे ही खर्चों से इसका सौंदर्यीकरण, हमारे पैसों से इसका सौंदर्यीकरण होता है। तो दोस्तों यहाँ से जाने का मन तो नहीं है, परंतु आपको एक जानकारी दे दूँ, दोगड्डा के आसपास बाघ है। कल ही बाघ ने लगभग 6 साढ़े 6 बजे हमला किया था। तो हमें ऑलरेडी यहाँ पर 5:30 हो चुके हैं और यहाँ से हमें अपने कोटद्वार जाने में लगेगा 1.5 घंटा। तो यानी कि हम 7 बजे के आसपास अपने घर पहुँचेंगे, और कल 6:15 बजे के आसपास बाघ ने हमला किया था। हमें भी हो सकता है थोड़ा सा अंधेरा हो जाए, इसलिए हमें टाइम पे जाना चाहिए। तो आप लोग हमारे लिए दुआएं कीजिएगा, हमारे साथ इस तरह की मिस हैपनिंग ना हो। तो यदि मिस हैपनिंग नहीं होती है तो फिर आपको एक नए ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए दुआएं कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।